एक महिला कांस्टेबल जो कि शादीशुदा थी और तभी वह दिल दे बैठती है नायब तहसीलदार को, जो कि उससे पोस्ट में वह काफ़ी बड़ा था और वो भी शादीशुदा था। और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तो एक ऐसा रूप लेता है जिसके बाद नायब तहसीलदार जेल तक चला जाता है और उस महिला कांस्टेबल के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। आखिर उस महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि बहुत ही परेशान करने वाला था। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है नियाज़ाबाद थाना और उसी के पास एक कस्बा है जिसका नाम है बिल्लौच। यहीं पर एक परिवार रहा करता था जो कि उनके दो बेटे और एक बेटी। दो बेटे, जिसका जो बड़ा बेटा जिसकी कुछ समय पहले ही पिता ने शादी की थी और जो उनका छोटा वाला बेटा जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, और जो उनकी 20 साल की बेटी जिसने भी हाल ही दिनों में अपनी इंटर की परीक्षा पास की और उसका बचपन से सपना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर मैं लोगों की सेवा करूंगी, और वह परीक्षा में पास होती है और 2019 में उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर चयन हो जाता है और वह मुरादाबाद ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। उसी बीच उस लड़की को उसी के साथ में ट्रेनिंग करने वाले युवक से प्यार होता है और दोनों लोग अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। और यह शादी 1 साल तक भी नहीं चलती है कि दोनों के बीच तलाक तक हो जाता है। और तलाक होने के बाद वह लड़की लखनऊ में फिर रहने लगती है, जो कि उसकी पहली पोस्टिंग जो लखनऊ का पुलिस मुख्यालय है वहाँ पर था, और उसके साथ उसने अर्जुनगंज में किराए का कमरा लेकर अपनी वहीं से ड्यूटी कर रही थी। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी वह थी 12 फरवरी 2022 शाम के करीब 6 बजे। और अक्सर वह लड़की जब उसको इतवार को छुट्टी होती थी तो वह अपने घर या कहें गांव बिजनौर आती थी, अपने घर वालों के साथ रहती थी, और तभी वह सोमवार को वह फिर ऑफिस लखनऊ चली जाती थी। तभी 12 फरवरी की शाम के करीब 6 बजे तभी गांव में बिजनौर में रहने वाली उसकी भाभी अपनी रुचि सिंह या कहें नंद को फ़ोन करती हैं और देखती हैं कि वह कहाँ पर है और कहाँ तक पहुँची है। अब जब भाभी फ़ोन मिला रही थी उसका फ़ोन नहीं लगता है। उसके बाद वह आधे घंटे बाद फिर रुचि सिंह को फ़ोन करती हैं जो कि महिला कांस्टेबल थी, उसका तब भी फ़ोन नहीं मिलता है। उसके बाद वो सोचती हैं क्या पता रास्ते में आ रही हो नंद, और हो सकता है कि लेट हो जाए और वह आ ही जाएगी। तभी तारीख बदलती है 13 तारीख, और जब सुबह वह फ़ोन मिलाती हैं तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ था और उन्होंने सोचा क्या पता वह काम ज़्यादा ऑफिस में हो इसलिए वह घर नहीं आ रही हो, क्या पता अपने रूम पर हो। और तभी जब 3 से 4 बार सुबह उसको फ़ोन किया जाता है और उसका फ़ोन नहीं उठता है, तभी उसकी भाभी जो कि उसके साथ में करने वाली जो सहेली थी उसका फ़ोन मिलाती हैं। कहती हैं रुचि कहाँ है, उससे मेरी बात कराओ, वह अपने घर क्यों नहीं आई है। तभी वह कहती है मैं तो ऑफिस में हूँ और आजकल छुट्टी भी ऑफिस में नहीं है, और मैंने भी यहाँ देखा और मुझे पता लगा रुचि यहाँ ऑफिस में नहीं है, और मैं खुद ही फ़ोन करने वाली थी कि क्या पता वह अपने घर बिजनौर तो नहीं गई है। मगर घर वाले भी परेशान थे। तभी उसकी भाभी ने कहा तुम उसके जो किराए का कमरा है वहाँ जाओ और देखो जाके वह घर पे उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। अब महिला कांस्टेबल जो कि 13 तारीख को शाम को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद उस महिला कांस्टेबल यानी अपने फ्रेंड के घर जाती है और देखती है कि वहाँ पे ताला बंद है। तो वह मकान मालिक से पूछती है कि रुचि कहाँ है, तो वह कहती है वह कल सुबह ऑफिस के लिए निकली थी और अभी तक वह घर नहीं आई है। जैसे वह बात अपनी भाभी को बताती है और कहती है कि 2 दिन से ना तो वह कमरे में है और ना तो आपके वहाँ आई है, आखिर वह कहाँ गई है। तभी वह सहेली उसका फ़ोटो मोबाइल के व्हाट्सएप सारे ग्रुप में फैला देती है और कहती है किसी को यह लड़की दिखाई पड़े तो सूचित करें। तभी यह बात पुलिस अधिकारियों को पता चलती है कि उसके ही स्टाफ में एक जो महिला कांस्टेबल है वह गायब है, और जो उसकी फ्रेंड है उसने बिना पुलिस कंप्लेन के और उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे यह चीज़ शेयर की है। तो प्रशासन की तरफ से उस महिला कांस्टेबल को
फटकार लगाई जाती है, नोटिस भेजी जाती है कि तुम पहले हम लोगों को बताती, इसके बाद ये सब सार्वजनिक करती। और तभी पुलिस वाले उस महिला के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसके घर वालों को बताते हैं और घर वाले भी फिर आनन फानन में आके पीजीआई थाने पहुंचते हैं और तहरीर अपनी बेटी की देते हैं। और अब समय बीत चुका था, 4 से 5 दिन बीत चुके थे और जो कि उसकी बेटी खंगाली जा रही थी और मगर कहीं उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था हाथ। और तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी 17 फरवरी और जगह पीजीआई का कल्ली माता इलाके, और वहाँ पे एक नाले में एक लड़की की लाश मिलती है। वह लाश किसी और की नहीं, रुचि सिंह की थी। जैसे ही यह बात उसके परिवार वालों को बुलाई जाता है और दिखा शिनाख्त की जाती है, जैसे वह बेटी की अपनी लाश देखते हैं वह चौंक चौंक रोने लगते हैं और हैरान परेशान हो जाते हैं। और पुलिस वालों ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसी के पास से उसका मोबाइल मिला। अब पुलिस वालों ने उसका मोबाइल लेने के साथ साथ उसको सर्विलांस पे लगाया और जो उसकी कॉल हिस्ट्री थी पूरी खंगाली गई। तभी उसमें एक नंबर जो कि 3 से 4 महीना तक उसमें लगातार बात हुई और घटना वाले दिन भी जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तब उस युवक ने उस नंबर से बात की। अब जब उस नंबर का नाम, नंबर और पता खंगाला जाता है तो पता चलता है यह नंबर पद्मेश जो कि प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील का है और जो कि वहाँ के वो तहसीलदार हैं। अब पुलिस वालों की टीम न देरी करते हुए रात के समय 1 बजे अब निकलती है प्रतापगढ़ के लिए और जाकर वहीं पर दबिश देती हैं और सामने से मिलते हैं तहसीलदार। अब उनसे पूछताछ करती है। पहले तो वह घुमाते इधर उधर की बातें हैं और फिर पुलिस वाले उनको अपनी जीप में बैठाल कर और थाने लेकर आते हैं। अब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह टूटता है और पूरी घटना का खुलासा करता है। तभी कहता है 2019 का दौर था, जो कि मेरी फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है जो नाम था रुचि सिंह का, जो कि एक महिला कांस्टेबल था। और तभी हम लोगों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो गया और इसकी जानकारी जब उसके पति को हुई और तब उसने मेरे को यह बात बताई कि वह मुझसे लड़ झगड़ रहे हैं। और तभी मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और उसने मेरे कहने पर अपने पति को तलाक दे दिया। और उसके बाद जब वह मुझसे मिलने के लिए प्रतापगढ़ आती थी और तभी मेरे ही किसी दोस्त ने यह जानकारी मेरी पत्नी को दे दी, जिससे वह काफ़ी गुस्सा हुई और मुझे डांट फटकार लगाए और मेरी उस प्रेमिका का नंबर लिया, उसको गाली गलौज दिया। और तभी वह अपने गांव से छोड़कर और प्रतापगढ़ मेरे पास मेरी पत्नी रहने आ गई, जिसका नाम प्रगति था। और जब रुचि सिंह फ़ोन मिलाती तो वह मुझसे बात नहीं करने देती थी और मुझे डराती धमकाती थी। यह बात कहीं ना कहीं रुचि को खटक रही थी और उसने कहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और तुम्हारे मेरे साथ बहुत गलत किया है और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास चली जाऊँगी और तुमको मैं फंसा दूँगी और रेप का केस दर्ज करा दूँगी। अब पद्मेश बहुत परेशान था कि करे तो क्या करे और उसको तभी एक तरीका नज़र आया कि क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। तभी एक तारीख डिसाइड की जाती, वो तारीख थी 14 फरवरी 2022 और जो कि पद्मेश प्रतापगढ़ से निकलता है लखनऊ के लिए और वह फ़ोन करता है कि मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ और कुछ तलाक के डॉक्यूमेंट लेकर आ रहा हूँ जिसमें तुम साइन कर दो। और जैसे ही पीजीआई इलाके में पहुँचता है और रुचि सिंह को बुलाता है और कहता है कि आओ गाड़ी में बैठो। और उसके पद्मेश के साथ उसका दोस्त था जिसका नाम था नामवर और वह गाड़ी से उतरता है। दोनों आपस में बात करते हैं और जो उसका दोस्त चाय लेकर आता है वह रुचि सिंह को चाय पिलाता है। चाय पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है और तभी दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं। घोटने के साथ साथ अब दोनों उसकी लाश को नाले में डालकर और मोबाइल निकालना भूल गए थे और जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही सच यह सब लोगों के पास फैला तो मानो एक हड़कंप मच गया कि एक इतना बड़ा अधिकारी इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।